लगातार बात हम कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर छिड़ी सियासी जंग, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी इस वक्त फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। बिहार में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और आरजेडी लगातार सरकार पर वोट चोरी के मुद्दे पर उसे घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार वोटर लिस्ट से वैध वोटर्स के नाम भी काट रही है, जो एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। उधर महागठबंधन के इस प्लान में अब सेंध लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां वो गया जी और बेगूसराय को 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं नीतीश कुमार की बात कर लें, अपनी हरकतों को लेकर पब्लिक में किस तरह का उनका व्यवहार रहता है, उसको लेकर बार बार चर्चा में रहने वाले सीएम नीतीश कुमार कल एक और विवाद में घिरते नजर आए। दरअसल कल पटना में मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में नीतीश को काली टोपी पहनाने की कोशिश की गई, जिसको पहनने से सीएम नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया और उल्टा अपने ही कैबिनेट मंत्री को वो टोपी पहना दी। इस दौरान वहां मौजूद मुस्लिम वोटर्स में थोड़ी नाराजगी दिखी। तो क्या नीतीश के इस नए विवाद से बिहार का मुस्लिम वोटर एनडीए से और ज्यादा छिटक जाएगा? क्या मकसद इसके पीछे? तो आज बिहार के इन्हीं समीकरणों को समझेंगे, तमाम घटनाओं को लेकर इसके पीछे की कहानी को आज ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, साथ ही राजनीतिक मेहमान भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। आगे परिचय कराती हूं। पहले एसआईआर को लेकर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आए हैं, पहले वो सुनिए। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिंगरमबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। बिहार है बिहार, हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? बिल्कुल सही कहा है। एसआईआर देश में सिर्फ बिहार में हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ दिल्ली में लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट में लोगों में ये कोई मुद्दा नहीं है, इतना दिन से चल रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं बिहार के लोगों में कोई मुद्दा है? मरे हुए लोगों का बूथ से नाम हटा देना, तो क्या बोगस पोलिंग कराना है? जैसे पहले बूथ छापते थे उसके लिए कराना है क्या? तो इसलिए बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहा हूँ कि जब भी बिहार आते हैं, बिहार के विकास में कोई न कोई एक सीढ़ी बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री शुरू से कहते रहे हैं बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं, अब पूर्वांचल और बिहार के बगैर देश का विकास नहीं। राहुल गांधी, मैं उन्हें निवेदन करता हूं, बेगूसराय आए, बाय रोड हर फुट पर नरेंद्र मोदी के विकास का चेहरा दिखेगा और नीतीश कुमार का चेहरा दिखेगा। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं, तो सिर्फ यही बोलेंगे कि अब आएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी बात विपक्ष के हाथ में अब है नहीं जिसको वो आधार बनाकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी या हम लोग की डबल इंजन की सरकार के ऊपर वो किसी भी तरीके का प्रहार कर सकें। राजद पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है और अब कांग्रेस जैसा दल जिसका देश भर में जनाधार कमजोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया अब ये लोग पार करना चाहते हैं।